retirement of partner, we have reached to the topic now, revaluation of assets and liabilities, which I had already explained you in the beginning, first class of this week. Revaluation of assets and liabilities, I will not explain it again. Accumulated profits and reserves and accumulated losses, treatment of accumulated profits and reserves and accumulated losses, that I will tell today. And before that, you will solve one question. Ayush, note down the question. A, B, C, D are partners. A, B, C, D are partners. After completing the question, you will show me your notebook like this. A, B, C, D are partners. Ratio is 5:3:1. Ratio is 5:3:1. C retires. C retires and the goodwill of the firm C retires and the goodwill of the firm is valued at 3,60,000. 3,60,000. Goodwill is valued at 3,60,000. New profit sharing ratio between A, B and D is 9:2:1. Is 9:2:1. New profit sharing ratio is 9:2:1. Goodwill already appearing. Goodwill already appearing in the book is 48,000 rupees. You have to pass the necessary journal entries. All the entries which I told you yesterday about the treatment of goodwill. Very simple. One who does first will get plus points from me. All those who does first and will be able to explain also. Bilal and Injamam, turn the cameras on. Piyush. आपका काम है कैमरा एक बार ऑन करके सामने रख दीजिए, उसके बाद बी इन द क्लास, दैट्स ऑल. बार बार तुम्हें बताना पड़ता है, इट लुक्स ऑड.
क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ए बी सी डी आर पार्टनर्स, रेशियो इज 5-3-3-1. C retires. C retires. At the time of retirement, goodwill of the firm is valued at 3,60,000. 3,60,000 में से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल लीजिए. सी का शेयर क्या आ जाएगा इसमें? सीज शेयर 3,60,000 इंटू 3/12 इंटू 3/12. ये सी का शेयर आ जाएगा गुडविल का, जो कि उसे कौन देंगे? आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो. पहले कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो इज दिस वन, 9:2:1. न्यू रेशियो इज दिस 9:2:1. and the old one is 5-3-3-1. न्यू माइनस ओल्ड. तो आप आसानी से निकाल लेंगे गेनिंग रेशियो. उसके बाद गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक है 48,000. इसको चारों पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे 5-3-3-1. इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, इन ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनर को भी डेबिट करेंगे. ए बी सी डी एंड द रिटायरिंग पार्टनर. सारे स्टेप कीजिए. आई विल आस्क यू द सॉल्यूशन इन ओरल. ओरल में आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे. अर्शित अर्श very good question. It is small. Gaining ratio, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. मैं आपको साथ साथ स्टेप्स भी बता रहा हूं, आप सॉल्व करते जाइए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. विशाल, गेनिंग रेशियो, एनीबडी कैलकुलेटेड? प्रिंसिपल कैलकुलेट होगी गेनिंग रेशियो.
सर गुडविल का कैसे बताना है, गुडविल वाला क्या बेटा? सर गुडविल है सर, इसमें बांटूंगा कैसे सर? 3,60,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें 12 3 36 90,000। ओके सर, ओके सर। शी का शेयर है 90,000 90। गेनिंग रेशियो निकाला? सर गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है बी का। इसका सर पार्टनर बी। बी का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बी इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। सर -1/12 आ रहा सर। अगर हाँ वही है। अगर न्यू माइनस ओल्ड करके आपका माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब वो पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि बी इसमें सेक्रीफाइस कर रहा है। सर हम क्रेडिट कर देंगे बी का कैपिटल अकाउंट। बी को भी क्रेडिट कर देंगे हम। ए कर रहा होगा गेन। ए कितना गेन कर रहा है? 4/12। नोट कीजिए, सर ए गेन 1/8। कर रहा है 4/12। ए गेन कर रहा है 4/12। आपको सॉल्व भी करके क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा। ये तो ऊपर देख लिया आपने। है 90,000 जो हमने सी को देना है गुडविल का। ठीक हो गया। हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो ए का। न्यू रेशियो था हमारा इसमें 9:1। ये न्यू रेशियो 9:1। तो ए का न्यू रेशियो फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू है 9/12 माइनस ओल्ड है 5/12। ए का आ गया बी 2/12 माइनस 3/12। इट इज -1/12, यानी कि ये सैक्रिफाइस है, ये गेन है। ऐसे आ गया आपका डी का 1/12 ठीक है जी। -1/12 इज इक्वल टू 0। डी डी ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना डी गेन कर रहा है। नाइदर डी सैक्रिफाइसिंग नॉर डी इज गेनिंग। इसका मतलब सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ सॉरी ए गेन कर रहा है। और बी भी जो है इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है। बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये देखिए माइनस में आ रहा है क्योंकि यहां पर नोट कीजिए इट इज इन माइनस, देयरफॉर वी कैन से ओनली ए इज गेनिंग। अब जनरल एंट्री करेंगे आप। जो ये बी सैक्रिफाइस कर रहा है इसे भी हम क्रेडिट करेंगे और सी को हम क्रेडिट करेंगे। सी को भी हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या जनरल एंट्री होगी अंशिका? A's capital account debit to goodwill account to C's to B's capital account. टू गुडविल नहीं, ए करना तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। A's capital account debit to B's capital account
टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी के अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12, 30,000, 30। जनरल एंट्री नोट कीजिए ऑल ऑफ यू। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000। टू बी's कैपिटल अकाउंट 30,000, टू सी's कैपिटल अकाउंट 90,000। अब ये वाली गुडविल का क्या होगा? गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक 48,000 रुपीज। 48,000 रुपीज गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक। रिटर्न ऑफ कर देंगे सर। वेरी गुड, सतनाम हैज आंसर्ड। हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ करने के लिए आई टोल्ड यू सभी पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। कौन से रेशियो में? दिस रेशियो। तो ये जो है इसमें 48,000 को जरा डिवाइड कर लीजिए। 48,000 डिवाइडेड बाय 12, 4,000 आ गया। 4 इंटू 5, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 इंटू 1, 4 5 जा 20,000, 12,000, 12,000 एंड 4,000। तो राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री होगी राइट ऑफ। क्या जनरल एंट्री होगी राइट ऑफ करने की? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 48,000। 48,000 को इस रेशियो में कर देंगे 5 3 3 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइव थ्री थ्री वन में उसे राइट ऑफ कर देंगे। यही दो आपको काउंटिंग ट्रीटमेंट बताए थे कल, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फ्रॉम मंडे यू विल हैव बिजनेस period also. I will send you the timetable. From Monday there will be 5 periods. From Monday there will be 5 periods. I will send you the timetable. And prepare yourself for the test, especially NPO chapter, fundamental chapter, change in profit sharing ratio chapter. These 3 chapters you prepare for the periodic test which is going to be held in the next month, July first week. Admission and retirement I will take afterwards, but you keep on revising these chapters for the upcoming test. And in business also you revise chapter number 2, 3 and 4. Business also keep on revising chapter number 2, 3 and 4 for the test. Tomorrow is Sunday. Update your work. I can see many of the students following the instructions. Many of the students are properly dressed. Many of the students are following all the instructions which will help you in the coming days in your final exam. Everybody will take in mind what you are doing throughout the year. So all those who are following will be benefited. Complete your work. Retirement up to question number 35 you can do very easily.
by all these what we have learned today? After this, which class you have? Economics. Economics. Okay. Okay. Take your classes regularly, seriously, and God bless all of you. Thank you. Thank you, sir.